अब नकली कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सरकार लेकर आ रही है कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025। अब इसके अंतर्गत कृषि सुधार हो, चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य हो या डिजिटल शासन हो, इन तीनों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है और इसको लेकर एक मसौदा भी जारी कर दिया गया है। अब फिलहाल कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का जो मसौदा है उसको जारी करने के साथ साथ जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या आम नागरिक हैं, उन लोगों से अब इस पर सलाह आमंत्रित की गई है। अब वो लोग अपनी सलाह देंगे, उसके लिए एक नियत तिथि 4 फरवरी 2026 की तय की गई है कि इस पर आम जनता हो या जो हितधारक है वो हो, इस तिथि तक अपनी सलाह देंगे। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं कि दरअसल कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है और साथ साथ इसमें क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ प्रावधान है, तो एक नजर डालते हैं। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 ही आज हमारी खबर का शीर्षक है। तो इस विधेयक के आने के चर्चा में आने का वजह यही है कि जो मसौदा इसका जारी किया गया है और 4 फरवरी 2026 की तिथि तय की गई है सुझाव के लिए। इसको लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य तो यह है कि इस दिशा में अगर देखें तो जो पहले से मौजूद कानून है वो काफी पुराने हैं, यानी कि अब पुराने कानूनों के आधुनिकीकरण किए जाने की जरूरत है, उनको पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित किए जाने की जरूरत है। साथ साथ जो गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और प्रमाणित, ये तीनों तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कीटनाशकों की, यानी कि उनकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो सुरक्षित भी होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थों तक जहरीला पदार्थ पहुंचे। साथ साथ पर्यावरण के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो क्षति पहुंचा रहे हो, और प्रमाणित हो। प्रमाणित का मतलब एक ऐसे तंत्र का निर्माण जिसके माध्यम से उनकी प्रामाणिकता को तय की जाए। अब छोटे छोटे कुछ ऐसे अपराध हैं जिससे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी बाधा आती है। तो उन छोटे छोटे जो अपराध हैं उनको इस श्रेणी से बाहर करते हुए और जो गंभीर, जो हम कह सकते हैं फर्जिफिकेशन होता है, उसको रोकने के बारे में एक ऐसे ढांचे का, एक नियामक ढांचे का निर्माण किया जाए। इसके लिए जो काफी पुराने हो चुके कानून थे, यानी कि कीटनाशक अधिनियम 1968 जो था और कीटनाशक नियम 1971 था, उसमें कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत थी। इसीलिए इस नए प्रबंधन विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 के मसौदे को फिलहाल सबके सामने रखा गया है और इस पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं 4 फरवरी 2026 तक। तो चलिए बात करेंगे कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य आप साफ तौर पर समझ जाइए कि जो पुराने हो चुके अप्रासंगिक टाइप के कानून थे, उन कानूनों में सुधार करते हुए किसानों को ताकि गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और प्रमाणित कीटनाशक उपलब्ध कराया जा सके, और जो मार्केट में नकली या घटिया किस्म के जो प्रतिबंधित कीटनाशक हैं उन पर एक प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके, उसके लिए फिलहाल ये व्यवस्था की गई है। इस मसौदे को तैयार करके जनता के सामने रखा गया है। प्रोविजंस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, ये लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि मात्र 24,999 रुपए इसकी फीस है। इस कोर्स की विशेषता इसलिए भी है कि यह फीस भी आपकी एक तरह से नहीं के बराबर है, क्योंकि जब इस कोर्स को आप लेने के बाद फिर से ऑफलाइन बैच में आते हैं तो यह पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट हो जाती है। इसी वजह से इसकी खासियत और ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब देखिए, 1250 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस आपको मिलती हैं, 2 साल के करंट अफेयर्स का एक्सेस मिलता है क्लासेस का, साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल्स भी आपको मिलते हैं। तो आगामी आपकी तैयारी अगर 26, 27, 28 की तैयारी, अगर 27, 28, 29 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। कहीं से किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। तमाम जो आपकी जीएस की बुनियादी तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। 14 माह में ही कोर्स को कवर कर लिया जाता है। अब देखिए, इस फीस में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। उसके लिए आपको कूपन कोड जो है हमारा AMITABH, ये अप्लाई करना होता है दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर। लेकिन फिलहाल डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर अप्लाई ऑलरेडी ये कोड आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाएंगे तो इस सुविधा का भी आप लाभ उठा पाएंगे। इसमें भी अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगा इस फीस में भी। अब बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच हमारे उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ है। कूपन कोड अमिताभ आप याद रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख प्रावधान के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नंबर भी है 87501 इस नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में आप बात भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके प्रमुख प्रावधानों में क्या क्या किया गया है। देखिए, एक तो किया गया है कि जैसे निर्माण है इसका, कोई भी अगर कीटनाशक बनाया जाता है तो उसका जब निर्माण होता है या उसका आयात किया जाता है या उसकी बिक्री होती है या उसका परिवहन होता है, इन चीजों के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। अब इस नियम को एक व्यापक विनियमन के तहत, यानी कि ऐसी एक जगह इसको इकट्ठा कर दिया जाए ताकि इसका रेगुलेशन आसान हो सके। तो अभी क्या किया गया है, इस मसौदे में जो तैयार किया गया है, इसमें इसका एक व्यापक विनियमन करने के लिए इसको एक जगह पर, चाहे इसके निर्माण से संबंधित बातें हों, चाहे इसके आयात से संबंधित बातें हों, इसकी बिक्री से संबंधित बातें हों, या इसके परिवहन, उपयोग, साथ साथ निपटान तक, यानी कि बनने से लेकर इसके निपटान तक
सारी चीजों के लिए जो भी बातें हैं, जो भी कानून है, वो सब एक जगह इकट्ठे होंगे ताकि इसका विनियमन आसान हो सके, रेगुलेशन आसान हो सके। तो एक व्यापक विनियमन की यहां पर व्यवस्था इस मसौदे में की गई है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन यानी कि अनिवार्य पंजीकरण। अब बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति ऐसे ही इसको हम कह सकते हैं आयात नहीं कर सकता है। आप कहीं से भी अगर आयात करते हैं बिना पंजीकरण के, किसी भी जगह पर आप निर्माण कर रहे हैं, तो ना तो निर्माण कर सकते हैं ना तो आयात कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको पंजीकरण अनिवार्य किया गया है इस मसौदे के अंतर्गत। यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं, मान लीजिए आप विदेश से मंगाना चाहते हैं कीटनाशक, तो उसके लिए आपको पहले आवेदन करना पड़ेगा और उस आवेदन पर सरकार ये देखेगी कि बिना परीक्षण के तो कहीं नहीं आप मंगा रहे हैं। अब उसका परीक्षण करने के लिए 12 से लेकर 18 महीने की समयावधि तय की गई है। तो 12 से लेकर 18 महीने में सरकार यह तय कर लेगी कि जो चीज आप मंगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके परीक्षण में किसी तरह की कोई कमी है। तो किसी भी कमी की स्थिति में ये सारी चीजों को जो पैरामीटर्स हैं उस पर देखते हुए 12 से 18 महीने के अंतर्गत इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये एक व्यवस्था की गई है। साथ साथ डिजिटल गवर्नेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने एस्से में भी इस चीज को शामिल कर सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस से क्या फायदा होगा, चाहे पंजीकरण हो, चाहे लाइसेंसिंग हो, चाहे निरीक्षण की क्या स्टेटस है, निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित क्या है, सारे रिकॉर्ड, सारा चीज रख रखाव डिजिटली होगा। तो आप किसी भी चीज को अगर डिजिटली देख रहे हैं कि हमने अगर अप्लाई किया है पंजीकरण के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, या हमने निर्माण के लिए हमने कोई चीज की है, तो कोई भी आपके एप्लीकेशन का करंट स्टेटस क्या है, ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से इसमें दिखाई देगा। इसका मतलब एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी, साथ साथ देरी कम लगेगी, आपको प्रोसेसिंग अपनी पता चलती रहेगी, ट्रैकिंग आसान होगा कि कोई भी चीज किस स्टेज में पहुंचा है उसको ट्रैक करना आसान होगा। तो ये व्यवस्था डिजिटल गवर्नेंस, तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि का फील्ड है उसमें डिजिटलीकरण के एक अलग अध्याय के रूप में, एक अगले कदम के रूप में इसको आप देख सकते हैं। साथ साथ यहां गुणवत्ता आश्वासन यानी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है उस पर भी यहां पर बात की गई है। यानी कि जो कीटनाशक परीक्षण होता है, अब कीटनाशक परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला होती है, किसी भी प्रयोगशाला का परीक्षण आप करवा लिए और कह दिए कि हमने जो निर्माण किया वो सही है, तो ये अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जिस भी प्रयोगशाला से ये सर्टिफिकेशन होता है जारी, तो वो प्रयोगशाला जो है, वो प्रयोगशाला एक्रेडिटेशन वो उसको लेना अनिवार्य है। यानी कि उसको आधिकारिक मान्यता लेना अनिवार्य है कि इस प्रयोगशाला को अगर आधिकारिक मान्यता मिली है तो ही वो प्रयोगशाला गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए अधिकृत है। तो इसमें गुणवत्ता का जो आश्वासन होगा वो भी एक आधिकारिक रूप से मान्य प्रयोगशाला के द्वारा होगा, तभी उसकी रिपोर्ट मान्य होगी, अन्यथा उसकी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जो नकली कीटनाशक होते हैं, नकली यानी घटिया किस्म के होंगे, या जिसमें उसमें जो कीटनाशक में गुण होने चाहिए वो नहीं है, या कुछ ऐसे प्रतिबंधित कीटनाशक होते हैं जिनका इस्तेमाल करना वर्जित होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इन सारी चीजों को अगर पाया जाता है तो उसके लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था की गई है। कुछ अपराध ऐसे जरूर हैं जो कि जटिलताओं के कारण अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, तो उन अपराधों में समझौते के लिए कंपाउंडिंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि एक कुल मिला के यहां यह कह सकते हैं कि नकली कीटनाशकों पर जो सजा है उसको सख्त किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी जटिलताओं की वजह से ना चाहते हुए जो सिंपल अपराध हो जाते हैं, जो आपको नियमों की जानकारी ना होने की वजह से, तो उसके लिए कंपाउंडिंग यानी समझौते की व्यवस्था की गई है। ये क्यों किया गया है, ताकि छोटे मोटे जो अपराध हैं, जो अपराध न चाहते हुए अनजाने में हो जाते हैं, उससे लोगों को उससे सुरक्षा मिल सके और ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसमें उसको बेहतर, उसको स्मूथ बनाया जा सके। दूसरी बात अगर संस्थागत ढांचे की करें, तो संस्थागत ढांचे के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दो चीजें मुख्य रूप से हैं। एक है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड। इसका काम क्या होगा, तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी होगी, यानी कि ये क्या करेगी, ये पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी। और दूसरा आपका दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी कि पंजीकरण समिति। ये कैसी बॉडी है, तो ये कार्यकारी होगी यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। यानी कि एक तरफ जहां केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड जो है वो नीति बनाएगा, वहीं पर अगर ये जो समिति है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, वो किसी भी उत्पाद को अनुमति देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये जिम्मेदार होगी। तो इसके लिए ये केंद्रीय एक संस्थागत ढांचे का भी निर्माण है। इसके अलावा देखिए जो राज्य सरकार है उसको यहां पर, राज्य सरकारों की भूमिका यहां पर थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि राज्य स्तरीय प्राधिकारी जो होंगे दंड के लिए
दंड को तय करने के लिए वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि किसी राज्य में कीटनाशकों के फर्जीवाड़े की क्या स्थिति है वो उस राज्य पर डिपेंड करेगी, साथ ही वहां पर उसकी क्या डिमांड है वो राज्य पर डिपेंड करेगी। तो वहां पर राज्य को विशेष अधिकार यहां पर इस मसौदे में शामिल किया गया है कि राज्य स्तरीय जो प्राधिकारी होंगे वो दंड और प्रवर्तन दोनों को तय कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो फिक्स कर सकते हैं। साथ साथ कीटनाशक निरीक्षकों के अधिकार को भी यहां पर बताया गया है कि जो कीटनाशक का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होगा, अब वो क्या कर सकता है, जब तक कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इसके लिए एक 60 दिन का टाइम है, तब तक वो क्या कर सकता है, परिसर में किसी का प्रवेश वर्जित कर सकता है, स्टॉक को जब्त कर सकता है और प्रयोगशाला वाली रिपोर्ट आने तक अब 60 दिनों तक बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार भी है कीटनाशक निरीक्षक के पास। तो ये सारी चीजें इस मसौदे में शामिल हैं। फिलहाल 4 फरवरी 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं, किससे, आम जनता से और हितधारकों से, और इसका उद्देश्य यही है कि जो पुराने कानून हो चुके हैं यानी कि कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971, इनके अप्रासंगिकता को देखते हुए इसको अद्यतन करना, इस पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करना और उसकी जगह इस नए कानून को स्थापित करना, इसके लिए इसका एक मसौदा जारी किया गया है। अब नए इसको अधिनियम बनने तक, इसको नियम बनने तक इसमें और क्या परिवर्तन होंगे, अगर कुछ होते हैं तो उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल अभी तक इसकी यही खबर थी। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक हमको आपने फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उस पर फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको इस कार्यक्रम की लिंक पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। अभ्यास प्रश्न आपके लिए, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 में पंजीकरण निर्णय की समय सीमा क्या है? विकल्प आपके सामने हैं, 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, 12 से 18 महीने या 24 से 36 महीने। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।